नमस्कार, इंडिया एड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। केजरीवाल की जनता की अदालत, जी हां, केजरीवाल ने जनता की अदालत लगाई। सीएम की कुर्सी छोड़ने का उन्होंने कारण भी बताया और कहा कि मुझे सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने 2011 में हुए अन्ना आंदोलन और पहली बार चुनाव जीतने की घटना का भी जिक्र किया। कहा कि हम पहली बार में ही ईमानदारी के दम पर सत्ता में आए हैं। तो सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे कुर्सी की भूख नहीं है। केजरीवाल ने आज जनता की अदालत लगाई और कुर्सी छोड़ने के कारण भी गिनवाए, साथ ही कई आरोप भी लगाए हैं, कई सवाल भी पूछे और कहा कि हम पहली बार में ही ईमानदारी के दम पर सत्ता में आए। इस्तीफे पर केजरीवाल ने कई बातें कही। सत्ता और कुर्सी का लालची नहीं हूं मैं। तो आज जनता की अदालत में नजर आए पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की जनता की अदालत में उन्होंने कई सवाल भी उठाए और साथ ही कुर्सी छोड़ने के कारण भी गिनवाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सत्ता और कुर्सी का लालची नहीं हूं। भाजपा ने भ्रष्टाचारी और चोर कहा तो दुखी हुआ। लांछन के साथ कुर्सी तो क्या सांस भी नहीं ले सकता। सभी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, तैयारी अच्छी है और इसी विषय को लेकर मंडल पे कल संवाद स्थापित किया गया था, जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप जी, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय गोपाल राय जी और दिल्ली प्रदेश के सातों वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल हुए थे। जनता की अदालत अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से जो पेशकश की गई है उस बात को संदर्भ में रख के आयोजित की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तमाम आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी को अपने ऐसा बताने की कोशिशों की नाकामी के बाद न्यायालय से न्याय संगत बेल मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया कि कुर्सी की भूख न कल थी न आज है। अरविंद केजरीवाल और जैसे ही जेल से बेल पर रिहा हुए, सीधे तौर पर उन्होंने पहला ही बयान दिया कि अब मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जिसे दिल्ली की जनता ने चुना है और अगर मुझ पर कोई भी दाग है तो जब तक मुझे बेदाग नहीं साबित कर दिया जाता तब तक सत्ता पर वो नहीं कायम होंगे। और कई सवाल आज उन्होंने दागे, सीधे सीधे सवाल किए और उन्होंने कहा कि हम देशभक्त हैं। आज पूरे सम्मान के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, मैं पूरे सम्मान के साथ आपसे 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो कई सवालों के साथ आज की जनता अदालत देखने को मिली और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी जुड़ रहे हैं बीजेपी से। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है इंडिया एड में आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार। और साथ ही आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं प्रीतपाल सलूजा जी। सलूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले प्रदीप जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से तमाम आरोप लगाते हुए आज पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल नजर आए और जैसे ही जेल से बाहर निकले बेल पर, सीधे तौर पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा क्योंकि मुझ पर जो दाग लगे हैं वो जनता ही साफ करेगी और आज जनता की अदालत में वो नजर आए। क्या कहेंगे इस जनता की अदालत को लेकर? मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री का जिसको कुर्सी छोड़ने के बाद जनता अदालत की याद है कि जनता भी है दिल्ली में जी, और उसकी भी सुननी चाहिए, जो पीड़ित और परेशान है सालों से जी। जो ईमानदारी और जनता के लिए सरकार बनाने आए थे, क्या जनता के बीच में बताएंगे कि जो जनता के बीच में जाके भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि इन्होंने षड्यंत्र में फंसाया है, तो ये जनता को क्यों नहीं बताते कि सर्वोच्च न्यायालय ने शर्तों पे क्यों जमानत दी है? सर्वोच्च न्यायालय पे जो मेरे जूनियर मुख्यमंत्री रहे उनको क्यों छोड़ रखा है? एक वांटेड की तरह हर महीने आपको, हर सप्ताह आपको थाने में आपको साइन करने जाना है जी। तो समझने वाली चीज यही है, अगर आप ईमानदार, कट्टर ईमानदार है तो आपको इस जनता के बीच में जहाँ आप खड़े होकर बोल रहे हैं वह बताना चाहिए। दूसरी चीज में बता दूं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हुए, ये आज ही
देश की बहुत अच्छी संस्था अपने आप को चलिए मैं बताते आगे भी हैं। रुक करूंगी। अरविंद तुरंत केजरीवाल जी अपने क्या आप कह को रहे हैं? बताते हैं, उनसे नहीं सवाल नहीं, पूछे जा रहे हैं। ये कौन बोल रहे हैं अभी? हेलो जी 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 जी, सलूजा जी हमारे साथ जुड़े हुए आम आदमी पार्टी से। जी, मैं जी थोड़ा सलूजा जी। पूरा कर लूं, मैं 1 मिनट में पूरा कर जी लूं। जी जी हाँ, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आज देखिए मुख्यमंत्री का मुखौटा चेंज हुआ, मुख्यमंत्री वही है। अब दिल्ली जब जाने वाली है चुनाव में, जी तो आज नहीं याद आ रहा, हम तो बड़ा दिल तब समझते हैं जनता के बारे में। अगर सोचते हैं तो जब ये जेल गए और दिल्ली की जनता ने जब जेल भेजा और इनको कांग्रेस ने इनकी पोल खोली, आज इनके साथ जी। अलायंस में है, आज वो याद नहीं आ रहे। आज भारतीय जनता पार्टी और कोस रहे पानी पी पी के। जी तो आज न्यायालय बताएगा आपको छोड़ना है नहीं छोड़ना है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बताएगी। ना भारतीय जनता पार्टी की अदालत है, ना सुप्रीम कोर्ट है। जी जी, चलिए मैं सलूजा जी आपका भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले हम सुनवा देते हैं आज अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कुछ कहा जनता की अदालत में। जेल से बाहर आ गए और जेल से बाहर आने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। आपके मन में यह चल रहा होगा कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया। पैसे कमाने होते इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था। उस नौकरी में जितने करोड़ों रुपए चाहता मैं कमा सकता था। पैसे नहीं कमाने, देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे। आरएसएस वाले कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, आरएसएस वाले कहते हैं हम देशभक्त हैं। आज मैं पूरे सम्मान के साथ, आरएसएस के प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी, मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना, और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। पूर्व सीएम आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो कि अपना दर्द बयां करते हुए नजर आए। सलूजा जी भी हमारे साथ जुड़े। उससे पहले भटनागर जी की बात हमने सुनी। क्या कहेंगे सलूजा जी, इतने सारे आरोप तो लग चुके हैं। 177 दिन जेल में काटने के बाद जब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए तो सीधे जनता की अदालत में पहुंचे। हालांकि पहले भी वो यही बात करते थे कि मैं एक एक फैसला जनता से पूछ कर करूंगा, जनता के लिए मैं न्याय करूंगा और जो भी काम करूंगा वो जनता के हित में करूंगा। लेकिन फिर ये आरोप क्यों? अगर सीधी सीधी सच्ची राजनीति होती तो इतने आरोप ईडी का मामला हो या फिर आबकारी मामला। देखिए, जनता की अदालत में इसीलिए गए हैं कि जनता ही तय करती है, जनता ही आपको सीएम बनाती है, जनता ही आपको पीएम बनाती है। जी। और जनता की अदालत में जाके अगर हम अपनी बात रख रहे हैं तो इसमें उन पार्टियों को डरने की क्या जरूरत है। अब तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो रहे नहीं। जी। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पे लात मार दी। अब आतिशी मालिना जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल सलूजा जी जो भाषा आप कह रहे हैं कुर्सी को लात मार दी, सर मैं रोकना चाहूंगी। कुर्सी को लात मार दी, ये कुर्सी नहीं, सत्ता का वो सिंहासन है जिसमें लोकतंत्र में जनता आपको चुनती है और उस सत्ता पर आसीन करने के लिए वो सिंहासन बनाया जाता है। तो कुर्सी पर लात मार दी, थोड़ा शब्दों का चयन सही करें सर। बिल्कुल बनाया जाता है, मगर जनता का लोभ तो नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की तरह जनता का लोभ तो नहीं कि जनता ने आपको मत नहीं दिया। आप वैशाखी पे सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट बना के बैठे हुए हैं। जनता ने अगर मत दिया होता 2014 में अच्छी सीटें आपको दी थी, 2019 में अच्छी सीटें दी थी, आपको किसी वैशाखी की जरूरत नहीं थी। मगर इस बार जनता ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी विपक्ष में बैठो, मगर उन्होंने सत्ता का लोभ था, कुर्सी का लोभ था, तो कुर्सी में लिपट के बैठ गए। मगर अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब कोई दोष लगा है तो वो चाह रहा है कि जनता के बीच में जाए, जनता मुझे दोष मुक्त कर देगी, मैं सीएम को कुर्सी के पे बैठ जाऊंगा। जी। ये तो बहुत मर्दानगी वाली बात है ना कि आप एक चपरासी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता, कोई एक संपादक अगर अच्छी किसी चैनल पे बैठा वो कुर्सी नहीं छोड़ता, तो ये कुर्सी छोड़ा तो कुर्सी का त्याग तो बहुत बड़ा माना जाता है। लेकिन सलूजा जी आरोप तो ये लग रहे हैं सर कि ये सोची समझी रणनीति है, एक सियासी चाल है कि जैसे ही जेल से बेल पर बाहर निकले सीधे ये पैंतरा रच दिया कि अब मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, अब मैं वो शीश महल छोड़ने जा रहा हूं क्योंकि मुझ पर तमाम आरोप लगे हैं। हालांकि 177 दिन और उसके अलावा मनीष सिसोदिया जी के भी अगर दिन काउंट कर लिए जाएं तो लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता हो या सीएम हो, सब पर आरोप लगते आए हैं। तो
क्या ये जो आरोप लग रहे हैं उससे क्या कहेंगे आप? सियासी पैतरा, सियासी चाल कहा जा रहा है इसे सीधे तौर पर राजनीतिक गलियारों में? नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पहले 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी के नेताओं पे बताते थे जी। उनको अपनी पार्टी में लाते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं। नारायण राणे को ये कहते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया, वहां पे नारायण राणे को अपनी पार्टी में लाते हैं, उसको वो माफ कर देते हैं। हेमंत विश्वकर्मा को कहते हैं कि पानी का घोटाला किया, उनको अपनी पार्टी में लाते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं। पीडीपी जो देश के हमारे संसद के ऊपर हमला करने वाले अफजल गुरु को वो आतंकवादी नहीं मानती, शहीद मानते, उसके साथ सरकार में बैठ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो करे वो सही, अगर हम करें तो राजनीति। चलिए भटनागर जी आपसे जवाब ले लेती हूँ। ये 5 सवालों में ये पहला सवाल था जी। सलूजा जवाब ले लीजिए। भटनागर जी ये पहला सवाल यही पूछा आज अरविंद केजरीवाल ने, 5 सवाल दागे, उन्होंने यही कहा कि क्या बीजेपी पर ये हमेशा से आरोप लगता है कि क्या वो डिटर्जेंट है जहां पर सीधे सीधे अगर कोई भी पार्टी का नेता जाता है तो सारे दाग मिट जाते हैं और वो सीधे पाक साफ या यूं कहें गंगा जल छिड़क दिया जाता है। ये आरोप अरविंद केजरीवाल भी लगा रहे हैं, सलूजा जी भी वही बात कह रहे हैं। जी मैं बता देता हूँ। अभी आपने सवाल पूछा कि 177 दिन जी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 महीने पहुंच जाएंगे, 3 6 18 जी। 6 महीने से जेल में मुख्यमंत्री, जेल में शराब बेच रहे हैं। उसमें सवाल क्या पूछा था आपने कि आपके मुख्यमंत्री जेल में थे और आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री जेल में थे। ये कहाँ पहुंच गए? हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंच गए, शरद पवार पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, मगर अपने सवालों को छुपा गए जी। क्योंकि आपने सवाल इनके जो मुख्यमंत्री के बारे में पूछा सर, आपसे वही सवाल किया गया है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर या दूसरी पार्टी छोड़कर जब बीजेपी में आते हैं तो उनके तमाम जो आरोप होते हैं उनके तमाम दाग धुल जाते हैं। सर ये आरोप लगाया उन्होंने, सीधा इसका जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, देखिए वो तो चीज है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये तो जमाने की पिछड़ी बात करते हैं। जिनके ऊपर था वो कांग्रेस राज में थे, जो मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने काम भ्रष्टाचार किया था। आज क्यों, आज क्या उनके क्या वो जमानत पे हैं या वो छुटे हुए हैं? क्या वो कोर्ट में नहीं जाते? क्या तारीख नहीं पड़ती? क्या ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होकर नहीं जाती? जी तो सर मामला तो कोर्ट में है ना सर, इसका संज्ञान तो कोर्ट लेगा। तो सीधे सीधे आप बात, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है इसलिए वो जनता के बीच पहुंचे। कह रहा हूँ जो न्यायालय में चला गया, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो, चाहे शराणे हो, चाहे कोई हो, जो कोर्ट चले गए, कचहरी चले गए, वो वहां चलेगा। जब तक कोर्ट बुलाएगा तो जाना पड़ेगा जी। आप उदाहरण सबसे बड़ा सीधा ये है, एक कुर्सी में बैठे मुख्यमंत्री को जमानत नहीं मिलती, ना सर्वोच्च न्यायालय देता, निचली अदालत देती, और ऊपरी अदालत डांट लगाती है कि नीचे जाइए, नीचे अदालत में चलिए, नीचे जाके लगाइए अपनी एप्लीकेशन। चलिए आप भी बात घुमाते आ रहे हैं सर। आप पर जो सवाल मैंने पूछा है, समय की कमी है जी। सलूजा जी क्या कहेंगे, क्योंकि आरोप बार बार यही लग रहे हैं कि पहली बार कोई ऐसे मुख्यमंत्री है जिनको पद पर रहते हुए आरोप लगे और वो जेल गए। सवालों से हेमंत बिस्वा शर्मा, भारतीय जनता पार्टी, ये जो प्रवक्ता आपके बैठे हुए हैं दुष्यंत जी, इनसे जरा पूछिए। दुष्यंत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी भाषा बड़ा अजीब गरीब है। ये अपने नेताओं को कह रहे हैं कि वो जेल जाएंगे, क्यों नहीं? भी हेमंत बिस्वा 3 बार से जेल जा रहे हैं, आज 10 साल से लगातार वो मुख्यमंत्री बने हुए वहां पे। उनके ऊपर जो इल्जाम हमने लगाए थे वो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे, अमित शाह ने लगाए थे। अमित शाह ने वीडियो जारी किया था हेमंत बिस्वा शर्मा का, तो क्यों मुख्यमंत्री उनको गोद में बैठा के बैठे हुए? नरेंद्र मोदी जी ने इल्जाम लगाया था, उसको बना रखा उप मुख्यमंत्री वहां पे 17,000 करोड़ के घोटाले वाले को। ये हमने कहा था, ये तो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं देश के। फिर कुछ उनके ऊपर मुकदमे क्यों वापिस लिए जा रहे हैं? नारायण राणे को आप कहते थे जेल में जाएंगे तो चक्की पीसेंगे, चक्की पीसिंग, उनको अपनी पार्टी में ले लिया। एक नेता हो तो बताइए, भारतीय जनता पार्टी में जितने पापी है, जितने पापी नेता है, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में घुस के वो सूचों के बाहर आ जाते हैं, उनके केस वापिस हो जाते हैं। जी चलिए, बहुत से आरोप हैं जिनका जवाब सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल जी ने लगाया है बीजेपी की ओर, और 5 सवाल भी दागे हैं। कई बड़े सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। समय की थोड़ी सी कमी, सर मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप भटनागर जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, और प्रीतपाल सलूजा जी आम आदमी पार्टी से। और तमाम सवालों को लेकर अगर जिक्र किया जाए, वो तमाम सवाल जो कि लगातार लगते रहे हैं। लालच देकर नेता तोड़ना,
भ्रष्टाचारी नेता जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो दागदार नहीं रह जाते, ये भी आरोप लगाया। और सीधे सीधे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी निशाना उन्होंने साधा कि जिस आरएसएस की कोख से बीजेपी निकली अब उसको ही दरकिनार कर दिया। और साथ ही क्या 75 साल वाला कानून पीएम मोदी के लिए लागू नहीं होता? तो ये तमाम सवाल खड़े किए हैं अरविंद केजरीवाल ने। आज जब जेल से बेल पर बाहर आने के बाद पहली बार वो जनता से मुखातिब हुए तो सीधे कहा, ईमानदार लगूं तो ही वोट दीजिएगा। और तमाम आरोप लगाते हुए बीजेपी पर सीधे सीधे निशाना साधा और कहा कि लांछन के साथ कुर्सी तो क्या सांस भी नहीं ले सकता, जी भी नहीं सकता। अगला दिल्ली चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है, अगर ईमानदार लगूं तो ही वोट दीजिएगा। तो जनता की अदालत में आज नजर आए पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल।